हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम पैटर्न के ऊपर होने वाली है, मार्किंग स्कीम के ऊपर होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे इसके रिगार्डिंग, तो उन बच्चों के डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे, और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वहां पे आपको सीयूटी के रिगार्डिंग सारी गाइडेंस, सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आपका सीयूटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कभी भी अब रिलीज हो सकता है। आज रिलीज हो सकता है, कल रिलीज हो सकता है, आज रात को रिलीज हो सकता है, कभी भी रिलीज हो सकता है। जैसे सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम की। तो 2024 में जो एग्जाम पैटर्न है वो डिफरेंट है, और 2025 में जो एग्जाम पैटर्न है वो डिफरेंट है। यानी 2025 में सीयूटी यूजी के एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे चेंज किया गया है। ओके, तो 2025 के एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। जो आपका एग्जाम मोड होने वाला है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। यानी अब आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम कंप्यूटर पे बैठ के देना होगा, समझ गए। और एक बच्चे का क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव आएंगे कि सब्जेक्टिव आएंगे। देखो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, समझ गए, जहाँ पे आपको टिक मार्क करना होता है। ठीक है, डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सेक्शन, सीयूटी में जो नंबर ऑफ सेक्शन है वो 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। सेक्शन 1 होता है आपका लैंग्वेज का, है ना, सेक्शन 1 इज लैंग्वेज। यहाँ पे आपको कोई सा भी लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद सेक्शन 2 होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट यानी कि वो सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, क्लास 12th वाले सब्जेक्ट, समझ गए। अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आपके जो क्लास 12th में सब्जेक्ट होंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपके सब्जेक्ट होंगे अकाउंटेंसी, बीएसटी, ठीक है, मैथमेटिक्स। और अगर आप साइंस वाले हो तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गए। तो आपको सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम होगा, समझ गए। 3 सेक्शन में सीयूटी का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन। 2024 में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते थे, यानी कि अगर आपसे 50 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं तो आपको 45 क्वेश्चन का आंसर देना होता था। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यानी कि यहाँ पे देखो सेक्शन 1 में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है। आपको बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना है, क्यों करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो सेक्शन 2 में भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 3 में भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, समझ गए। उसके बाद टोटल मार्क ऑफ सीयूटी एग्जाम, तो 250 मार्क्स का आपका सीयूटी का एग्जाम होने वाला है। 250 मार्क्स कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने लैंग्वेज का एग्जाम दे रहे हो, लैंग्वेज का एग्जाम में आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो, हिंदी का एग्जाम दे रहे हो, तो वो आपका 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगर आप डोमेन के एग्जाम दे रहे हो साथ ही साथ, यानी 3 डोमेन का एग्जाम दे रहे हो, 3 डोमेन के एग्जाम कितने हो गए आपके 250। ठीक है, 250 फिर 250। ठीक है, उसके बाद अगर आप जीटी का भी एग्जाम दे रहे हो तो फिर 250 और प्लस कर दो, है ना। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट मार्क्स होगा, समझ लो इस चीज को। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको क्यों बता रहा था कि आपको जो क्वेश्चन को है बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका मार्किंग स्कीम आपको दिख जाएगा। अगर आपका आंसर ठीक है तो वहाँ पे आपको जो +5 दिया जाएगा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर आपका आंसर इनकरेक्ट होता है तो क्या, तो सिंपल सी बात है भाई, आपको यहाँ पे जब -1 दिया जाएगा, यानी यहाँ पे आपकी आ जाती है नेगेटिव मार्किंग। कहने का मतलब ये है कि 5 नंबर तो आपके गए साफ गए। उसके बाद आपको -1 भी मिल रहा है, यानी यहाँ पे आपको बिल्कुल जो है 6 नंबर का घाटा हो रहा है, बिल्कुल 6 नंबर आपके ऐसे जा रहे हैं। तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, समझ गए। देन उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि ना तो कोई मार्क्स काटा जाएगा ना उस पर कोई मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो नेशनल लेवल का आपका ये एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम
कंडक्ट करवाता है। देन उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो कितने लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, तो 13 लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो। तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाली हो गया, असम हो गया, पंजाबी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और उर्दू हो गया। तो आप 13 लैंग्वेज में यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट की बात करें, यानी कितने सब्जेक्ट का टेस्ट आप सीयूटी में दे सकते हो, तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। 2024 में मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते थे, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको चेंजेस दिख रहा है कि 5 सब्जेक्ट कर दिया इन्होंने मैक्सिमम, ठीक है। अब वो 5 कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पर अगर आपने ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूटी में रखा है तो आप 110% मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ये करना है कि एक तो लैंग्वेज का एग्जाम देना है सेक्शन 1 से, ठीक है। लैंग्वेज का एग्जाम दे देना है सेक्शन 1 से, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग दे देना, बट मैं आपको बोलूँगा इंग्लिश रख लेना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना। 3 डोमेन सब्जेक्ट वही मैंने आपको बताया था क्लास 12 में, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वही आपको रखने हैं, ठीक है। अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आपको पता है आपके कौन से सब्जेक्ट है, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो भी आपको पता है कौन से सब्जेक्ट है, और साइंस वालों को भी पता है उनके कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक GAT का एग्जाम देना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम। टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए आपके 5 सब्जेक्ट, है ना। 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है सीयूटी में। अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट का एग्जाम सीयूटी में दिया हुआ है तो आप 110% मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और यही आपको बताना था, कोई डाउट रह जाता है तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।